गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं अपन ने अभी तक वीडियो को लास्ट वीडियोस में जो डिस्कशन किया था उसमें हमने इस बारे में हमने बात की थी कि बिल्डिंग को प्लान करने के लिए प्लानिंग, एलिवेशन, सेक्शन और इसके बाद उसका फिगर कैसे बनाते हैं, कॉलम कहाँ पे लगाने चाहिए, डोर कैसे लगाने चाहिए। फिर रिसेंटली मैंने आपको एक फर्दर वीडियो जो भेजी थी, उस वीडियो में हमने इस बारे पे बात की थी कि बिल्डिंग के प्लान को कैसे फिगर आउट करते हैं, हमने कैसे उसको बनाया है। अब बच्चे जब अपन बात करते हैं कि बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत सारी बिल्डिंग्स पे बात आती है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग को अपन ने फर्दर क्लासेस में डिवाइड कर रखा था। रेजिडेंशियल बिल्डिंग को अपन ने जो डिवाइड कर रखा था वो डिवाइड किया था अपन ने कि भाई बिल्डिंग में हमने सबसे पहले 1 BHK, दूसरा हमने बनाया था 2 BHK, तीसरा हमने बनाया था 3 BHK। अब जब देखिए इन तीनों बेसिक बिल्डिंग में सबसे पहले हम इन्हीं बिल्डिंग को नेमिंग यदि करते हैं तो LIG, HIG और MIG नाम आता है। तो जब बच्चों अपन बिल्डिंग को प्लानिंग को लेकर अपन बात करते हैं तो LIG, HIG और MIG, इसके अलावा एक और बहुत कॉमन मकान है जिसको बहुत अपन वाइडली यूज़ करेंगे आगे, एक होता है EWS। अब EWS किसे कहा जाता है? EWS कैटेगरी का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो EWS कैटेगरी के लिए काम करते हैं, क्योंकि हर जगह के एम्प्लॉय बेस में आपको हर जगह EWS कैटेगरी हर जगह मिलेगी। EWS कैटेगरी गवर्नमेंट की तरफ से एक डिसाइडेड कैटेगरी है जो इकोनॉमिकली वीक होते हैं, जिनको गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अब बच्चों, अब जैसे 1 BHK की प्लानिंग करी, अपन ने 2 BHK की प्लानिंग करी, तो आप तो ये समझ गए होंगे कि बेसिकली बिल्डिंग में हमें प्लान करना है तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक 1 BHK वाले बिल्डिंग में एक बेडरूम, एक हॉल, एक किचन होना चाहिए, थोड़ा बहुत चलने के लिए स्पेस होना चाहिए, रूम का डायमेंशन कितना होना चाहिए, डोर का डायमेंशन कितना होना चाहिए, अपन इस बारे पे बात कर चुके हैं। फ्लोर को कहाँ होना चाहिए, और मान लेते हैं कि लिंटल कहाँ पे लगा हुआ होना चाहिए, अंदर सेक्शन में कौन सा मटेरियल लगना चाहिए, हम इस सब पे बात कर चुके थे। अब बच्चों जब हम बात करते हैं, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है एक कंबाइंड बिल्डिंग। अब कंबाइंड बिल्डिंग की बात आती है तो बच्चों देखो, जैसे 1 BHK में एक बेडरूम, एक हॉल, एक किचन होता है। सेम मैं बात करता हूँ 2 BHK में, तो 2 BHK में 2 बेडरूम, एक हॉल, एक किचन। ऐसे ही मैं बात करूँगा 3 बेडरूम, 3 BHK के केस में तो 3 बेडरूम, एक हॉल और एक किचन। तो बच्चों जब अपन बात करते हैं बिल्डिंग की प्लानिंग को लेके, जब अपन बात करते हैं बिल्डिंग को आगे प्लान करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो आपने प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग के तहत और बिल्डिंग बनाने के बायलॉज के तहत और नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत हमने इस बारे पे बात की थी कि नेशनल बिल्डिंग कोड या फिर बिल्डिंग बायलॉज या फिर प्रिंसिपल प्लानिंग के तहत कि हमें हमारे बेडरूम से अटैच में लेड बाथ देना ही देना है। ठीक है, अटैच में WC हमें देना ही देना है। वैसे ही हम बात करते हैं कि हमें हमारे किचन के पास डाइनिंग होना चाहिए, ड्राइंग रूम के पास वॉशरूम होना चाहिए, इसके बाद वहाँ ड्राइंग रूम के बाहर थोड़ा सा पोर्च जैसा बैठने के लिए व्यवस्था हो, वहाँ पे डाइनिंग स्पेस एक अलग हो, घर का अंदर लुक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तो ये तो एक बेसिक फंडेज है जहाँ पे हम मकान को बात करते हैं। लेकिन अब रेजिडेंशियल क्वार्टर में एक और कैटेगरी आती है जिसे हम क्वार्टर्स कहते हैं। अब क्वार्टर्स को टेक्निकली, आप क्वार्टर्स तो एक नॉर्मल नाम है जिसे नॉर्मल पब्लिक यूज़ करती है। तो हम जब बात करते हैं बच्चों एक टेक्निकल नेम पे, तो हम आते हैं कंबाइंड बिल्डिंग। कंबाइंड बिल्डिंग का बेसिकली मतलब बच्चों ये होता है कि एक ऐसी बिल्डिंग जो जिसकी एक वॉल कॉमन हो, या फिर आप ऐसे समझे कि भाई आपने, आप देखो मेरी बात समझना कि हम जब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन को लेकर, बिल्डिंग को प्लान करते हैं, बिल्डिंग को बना रहे हैं, तो अभी तक हमने ये पास की कि डिटैच्ड हाउस कैसे बनाते हैं, अटैच्ड हाउस कैसे बनाते हैं। तो अब ये सारे मकान तो वो मकान है जो कस्टमर अपने बजट के हिसाब से कंस्ट्रक्ट करता है। लेकिन जब बच्चों हम कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग को लेकर बात करते हैं तो कई बार ऐसे डिपार्टमेंट हमारे पास आता है कि जैसे एक अस्पताल है, और अस्पताल में या हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो भाई ऑफिस में ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे कुछ स्टाफ वहीं पे कैंपस में रहेगा। तो अब जब वो कैंपस में रहेगा और यदि हम हर किसी के लिए सिंगल सिंगल क्वार्टर बनाएंगे, चाहे वो किसी भी स्केल का आदमी हो, तो फिर तो हमारा कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी ज़्यादा जाएगी और हमारा लैंड भी वेस्ट होगा। लेकिन यदि मैं कैटेगराइजेशन करता हूँ कि हॉस्पिटल में यदि मैं अलग अलग लेवल के लोग रहते हैं, अलग अलग लोगों की बात करूं, जैसे मैं हॉस्पिटल में एक सबसे बड़ा अधिकारी होता है सर्जन, फिर आते हैं बात अपन उसके डॉक्टर्स की, फिर एक आती है आपकी मेडिकल की टीम, फिर आती है पैथोलॉजिस्ट, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। तो इसमें एक सर्वेंट क्वार्टर बनाए जाते हैं। तो अब जब सर्वेंट क्वार्टर बनाए जाते हैं तो सर्वेंट क्वार्टर एक ऐसा नाम है या एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम इस बारे में बात करते हैं कि जहाँ पे बेसिकली कम कैटेगरी के जो फाइनेंशियली कम वीक पर्सन है वहाँ पे वो लोग रहते हैं। तो अब जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमें मकान बनाना रहेगा तो हम वहाँ पे क्वार्टर्स बनाएंगे। तो क्वार्टर्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि बहुत सारे मकान एक साथ बने हुए हों। तो अब ये सबसे पहले जब इसकी नीड के हिसाब से जब हमने इसको बनाना शुरू किया, जब हमने इसको कंस्ट्रक्शन इसका शुरू किया, तो हम इस चीज़ पे ध्यान रखते हैं कि बिल्डिंग को बनाने के लिए हम जब बिल्डिंग को बनाते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्वार्टर्स वगैरह बनाते समय
जब हम क्वार्टर्स को बनाते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि बिल्डिंग को जब हम बना रहे हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम एक साथ ही कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक 5-6 मकानों का जो लाइन से एक के बाद एक बने हुए हैं, या फिर कम से कम 2 मकान एक साथ बने हुए हैं। अब उस समय इसकी नीड के हिसाब से धीरे धीरे गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉइयों के लिए फैसिलिटी देना चालू किया, तो गवर्नमेंट अपने क्वार्टर्स बनाने लगी। तो जब गवर्नमेंट क्वार्टर बनाती है तो गवर्नमेंट ने अलग अलग क्वार्टरों को अपने हिसाब से डिवाइड किया। अब डिवाइड जब किया तो उन्होंने एक तो पहले मल्टी स्टोरी बनाई, मल्टी स्टोरी मतलब कि 1 या 2 मंजिला। फिर उसके बाद उन्होंने ग्राउंड में बनाया तो भाई एक साथ 5-6 मकान बना लाइन से बना दिए क्वार्टर्स में, या फिर 2 मकान बनाए। तो ये गवर्नमेंट जो अपनी लैंड में कंस्ट्रक्शन करती है तो वो कम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी लोगों को देती है। तो अपन अब आज बात कर रहे हैं कंबाइंड बिल्डिंग, और कंबाइंड बिल्डिंग का बहुत बेसिक एग्जाम्पल आपको हर जगह दिखेंगे। अब बच्चों अपन जब बात करते हैं कंबाइंड बिल्डिंग तो डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ बिल्डिंग विच इज़ हैविंग अ सेम प्लान। सबसे पहले दोनों अ बिल्डिंग एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें दोनों प्लान दोनों का सेम रहेगा, एंड सेम पैटर्न विद अ कॉमन वॉल। तो सेम पैटर्न मतलब कि दोनों सेम तरीके से बने होंगे, दोनों में रत्ती भर भी फर्क नहीं होगा। सेम पैटर्न विद अ कॉमन वॉल इज नोन एज कंबाइंड बिल्डिंग। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कॉमन वॉल होगी, फिर ध्यान रखेंगे सेम पैटर्न से कंस्ट्रक्ट होगी, फिर हम बात करेंगे सेम प्लान पे बनी हुई होगी। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें अलग अलग मकान बनेंगे लेकिन दोनों का प्लान सेम है, दोनों के पैटर्न सेम है, इवन सिंक की डिज़ाइन, शीट की डिज़ाइन, मिरर लोकेशन, डोर की लोकेशन, सब कुछ चीज़ें जब सेम लोकेशन पे होंगी और जब हम साथ में कंस्ट्रक्शन करेंगे तो एक साथ जब ये बिल्डिंग बनाई जाएगी तो इनकी एक कॉमन वॉल बीच में आएगी और इसी बिल्डिंग को हम कॉमन बिल्डिंग कहते हैं। अब लिखा हुआ है कि भाई कॉम्बाइंड बिल्डिंग, देखो अब यदि मैं अपना कोई मकान बनाऊंगा तो भाई मैं अपने एक मकान को, ऐसा तो है नहीं कि 2 मकान, जब मेरे फैमिली में एक साथ ही लोग रहेंगे तो मैं एक साथ 2 अलग अलग मकान क्यों बनाऊंगा। मैं उसको जब प्लान करूंगा तो मैं उसको ऐसा प्लान करूँगा, मैं पूरे एरिया का यूज़ करूँगा, अलग अलग कमरे बनाऊंगा। लेकिन जब 2 फैमिलीज अलग अलग लोग, अलग अलग कैटेगरी के लोग, अलग अलग क्लास के लोग, या फिर अलग अलग वैरायटी के पर्सन, जैसे मतलब मान लिया एक तरफ बंगाली फैमिली, एक तरफ हिंदू फैमिली, एक तरफ अलग अलग फैमिली, कोई भी फैमिली हो सकती है वहाँ पे, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हों, चाहे वो किसी भी रीजन से आते हों, चाहे वो किसी भी एरिया से आते हों। तो जब वो 2 लोग रहेंगे अलग अलग, दोनों की अपनी अपनी प्राइवेसी होगी, तब हम ज़्यादा वहाँ पे क्वार्टर्स बनाते हैं। तो लिखा हुआ है कि इट इज़ वाइडली यूज इन पब्लिक सेक्टर और अ गवर्नमेंट सेक्टर। तो भाई पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर ही इस टाइप के मकान बहुत सारे बनाते हैं। नॉर्मली रेजिडेंशियल मकान जो खुद बनाए जाते हैं वो कंबाइन एक साथ नहीं होते। तो आप जानते होंगे कि जो फैमिली बनाती हैं, जो कंस्ट्रक्ट करती है, उन्हें मालूम है कि भाई सारी फैमिली एक साथ रहेगी तो हम एक साथ ही कंस्ट्रक्शन करेंगे। फिर इसके बाद जब हम बच्चों बात करते हैं कि बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो इस टाइप के मकान या फिर कंबाइंड क्वार्टर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट यूज़ करती है। ठीक है। पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट में कोई फर्क नहीं। तो देखिए सबसे पहले मैंने नाम लिख दिया किसका, कि भाई सबसे पहले पुलिस क्वार्टर है। पुलिस क्वार्टर आपको बहुत ज़्यादा होगी, पुलिस जैसा एक लोकेशन है, पुलिस जैसा नाम है। यदि मैं बात करूँ तो पुलिस में बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं लेकिन सबकी फैमिली अलग अलग होती है, उनकी लोकेलिटी भी एक ही जगह होती है, तो कम जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं। तो वहाँ पे पुलिस क्वार्टर में आपको बहुत सारी कंबाइंड बिल्डिंग दिख जाएगी जहाँ पे दोनों की मेन वॉल एक ही रहेगी लेकिन 2 अलग अलग मकाने होंगे। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट क्वार्टर्स, तो देखिए पुलिस क्वार्टर एक अलग होते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर अलग होते हैं। देखिए अब गवर्नमेंट के पुलिस एक डिपार्टमेंट है लेकिन पुलिस क्वार्टर में बहुत वाइडली यूज़ होती हैं ये मकान, ये वाले इस टाइप के मकान। गवर्नमेंट क्वार्टर में, आप गवर्नमेंट क्वार्टर में कोई भी डिपार्टमेंट आ सकता है, चाहे वो PWD हो, रेलवेज़ हो, एजुकेशन हो, हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो, गवर्नमेंट के ही, और क्योंकि गवर्नमेंट ही यूज़ करती है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वार्टर्स की बात करें तो भाई देखिए पुलिस की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं। अब यदि बात करते हैं पुलिस में, यदि अपन बात करें तो जैसे कि पुलिस में भी अपन आते हैं तो पुलिस में भी रैंक वाइज अलग अलग मकान बने। तो अब रैंक वाइज पुलिस जब क्वार्टर बनाती है तो फिर वो उसको उस फैसिलिटी, जैसे मान लेते हैं कि कोई बड़ा अधिकारी है, जैसे मान लेते हैं कि अपन SI है, TI है, तो उनके लिए अलग अलग मकान बने होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल, जो बेसिक थोड़े छोटे रैंक के अधिकारी, छोटे रैंक के जो पुलिस वाले होते हैं, छोटे रैंक के जो एम्प्लॉय होते हैं पुलिस में, उन लोगों के लिए इस टाइप के क्वार्टर बने हुए होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट में अलग अलग होते हैं, जैसे ए विंग वाइज होते हैं, A विंग, B विंग, C विंग, या फिर A टाइप, B टाइप, C टाइप। तो A टाइप में पूरे 1 BHK बनेंगे तो भी एक 1 वॉल कॉमन होगी। B टाइप में मान लेते हैं 2 BHK बने होंगे अधिकारियों के हिसाब से। तो बेटा देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों कंबाइन बने गए हैं, एक साथ बने गए हैं, एक साथ पैटर्न है और एक ही वॉल आएगी। कंबाइन मकान, कंबाइन हाउस को अपन कंबाइन तब बोलेंगे जब दोनों की कॉमन वॉल, दोनों के बीच में कोई ना कोई एलिमेंट एक साथ दोनों मकान में लाई करेगा, तो हम उसे कॉमन ही तभी जाके ही कंबाइन बोलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सेम प्लान के बिल्डिंग आप आजू बाजू बना दिया और उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस खाली है, गार्डन बना दिया, या फिर आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि कंजर्वेंसी बोलते हैं इसको नॉर्मली गवर्नमेंट भाषा में।
कंजर्वेंसी का मतलब होता है कि एनबीसी के तहत हम हमारे मकान के आसपास कुछ ना कुछ जगह छोड़ते हैं, जिससे बिल्डिंग में लाइट, जिससे बिल्डिंग में साफ़ सफाई, जिससे बिल्डिंग के आसपास आने जाने की जगह बराबर बनती है। तो अब कंजर्वेंसी कहते हैं ऐसे गवर्नमेंट टर्म्स में, और गवर्नमेंट जब बनाती है तो आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट क्वार्टर्स में या फिर कंबाइंड बिल्डिंग में जब तक कोई एक एलिमेंट पूरा लाई नहीं करेगा, अच्छा एलिमेंट मतलब ऐसा नहीं कि आपने गार्डन एक साथ बना दिया या फिर दोनों के बीच में एक कोई पत्थर रख दिया या फिर आपने कोई एक खिड़की बना दी, ऐसा नहीं। आपका एक पूरा एलिमेंट जैसे वॉल है, जैसे कॉलम है या फिर एक छत है पूरी लाई करेगी, तो हम उसे कंबाइंड बिल्डिंग बोलेंगे। इसके बाद अगला EWS हाउस जो मैंने बताया, EWS हाउस मतलब होता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हाउसेस। फिर आता है एम्प्लॉय क्वार्टर। तो देखिए एम्प्लॉय क्वार्टर अब गवर्नमेंट के हों, प्राइवेट के हों, किसी के भी हों, तो आप अक्सर ये देख सकते हैं कि एम्प्लॉय क्वार्टर किसी भी सेक्टर के ऑफिस के हों या किसी भी चीज़ के क्वार्टर्स हों, तो नॉर्मली वो आपको कंबाइंड बिल्डिंग ही मिलेगी। अब बच्चों अब बहुत सारे डिपार्टमेंट और भी हैं अलग अलग, हॉस्पिटल, स्कूल्स, आगे जाएंगे तो आजकल वो प्राइवेट वाले भी ऐसे बना रहे हैं। इसके बाद एक आपने सुना होगा तो हाउसिंग बोर्ड एक डिपार्टमेंट है सरकार का, जो कम कीमत में गवर्नमेंट अपने मकान बना के गवर्नमेंट हैंड ओवर करती है पब्लिक के लिए, तो इसके लिए टेंडर वगैरह निकाले जाते हैं। तो हाउसिंग बोर्ड भी इस टाइप के मकान बहुत सारे बनाता है जहाँ पे कंबाइन वॉल होती है, ठीक है। तो अब जब गवर्नमेंट इसको यूज़ कर रही है और इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा इसको यूज़ करने के लिए, कोई ना कोई इसके पीछे वजह होगी यूज़ करने के लिए, तो अपन अब उस पर बात करते हैं। तो इसके पहले आप बात करते हैं कि बेसिकली कंबाइंड बिल्डिंग आर अ ओल्ड ट्रेंड विच वाज यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वेरी फर्स्ट कंस्ट्रक्शन। मतलब कि कंबाइन हाउस जो है वो बहुत पुराना ट्रेंड है और आज भी चला आ रहा है, और ये तब से चला आ रहा है जब से गवर्नमेंट ने मकान बनाना दूसरों के लिए, अपने एम्प्लॉइयों के लिए देना शुरू किया, ठीक है। इसके बाद लिखा है कि अब और भी जो जैसे डिपार्टमेंट PWD के क्वार्टर भी आपको बहुत कॉमनली इस टाइप में मिल जाएंगे। स्टाफ क्वार्टर, तो भाई स्टाफ क्वार्टर कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो प्यून क्वार्टर हो, चाहे वो जैसे मान लिया सर्वेंट क्वार्टर हो, या फिर इवन आपके घर में भी जैसे मान लेते हैं कई बार कोई बंगलो विला वगैरह बनाते हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियन या बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो वो अपने घर में कुछ ना कुछ प्यून की या एक अपने यहाँ पे लोकल बंदे की वहाँ पे व्यवस्था करते हैं वहीं रहने की। तो अब वो जब मकान बनाते हैं तो वो एक साथ क्वार्टर बनाते हैं, एक ही साथ 4-5 कमरे बना देंगे जिसमें लाइट बाथ रूम किचन हो सकता है एक जैसा हो, और उसी कमरे में गार्ड भी रहेगा, उसी कमरे में प्यून भी रह सकता है, उसी कमरे में कोई डेटा उनका जो बंदा वहीं जो मैनेज करता है मार्केट का वो सब रह सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे बने हुए हैं ना। फिर अगला लिखा हुआ है, उसके बाद अपन बात करते हैं रेलवे। तो रेलवे भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता है क्योंकि रेलवे में भी पुलिस बहुत होती है, रेलवे में भी स्टाफ बहुत होता है, क्योंकि रेलवे के अलग अलग सेक्टर पे बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं, तो इस टाइप के क्वार्टर आपको यहाँ मिलेंगे। इसके बाद बच्चों पुलिस क्वार्टर तो अपन पहले लिख ही चुके थे, है ना। तो अपन अब इसके बाद बात करते हैं हॉस्पिटल की क्वार्टर, इसकी बात भी हो गई है ना। तो अब इतने सारे लोग और इतने सारे गवर्नमेंट इस बारे पे बात कर रही है, इतने सारे लोग इस बारे पे फोकस कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह होगी इसको यूज़ करने की, है ना। तो अब बात आती है, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो भैया एडवांटेजेस तो आप जानते हैं कंबाइंड बिल्डिंग को बनाने के बहुत एक कॉमन सेंस पे बात करूँ कि मैं आपको बोलूँ कि यार एक साथ आपको मकान बनाने हैं 50, ठीक है, और 50 कैटेगरी में 50 में से 30 हैं EWS कैटेगरी के जिसको बनाना है ए विंग में। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको कि आपका जैसे एग्जांपल समझिए कि आपके कॉलेज में, आपको जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उस कॉलेज में एक छोटी सी जगह आपको दे दी जहाँ पे आपको 6 मकान बनाने हैं। तो 6 मकान बनाने हैं, तो 6 मकान का अलग अलग कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा ज़्यादा हैवी भी पड़ेगा और ज़्यादा लंबी प्रोसेस भी है, ठीक है। लेकिन साइमल्टेनियसली जब हमें काम करना है और हमें काम की स्पीड के साथ फोकस करना है, हमें बहुत जल्दी रिजल्ट देने हैं और हमें अच्छा मकान बना के देना है जल्दी ही, तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कंबाइन हाउस का कैटेगरी के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि कंबाइन हाउसेज में हमेशा छोटे लोग या फिर हमेशा बड़े लोग, हमेशा नॉर्मल EWS कैटेगरी लोग रहते हैं। नॉर्मली भी लोग इसको बना सकते हैं, लेकिन होता यह है कि हर कोई ये जानता है कि हमें पार्टीशन नहीं चाहिए एक फैमिली के अंदर। तो जब अलग अलग फैमिलियाँ, अलग अलग लोग एक साथ रहते हैं तब कंबाइन हाउस की नीड बढ़ती है। तो इसका सबसे पहला बेसिक एडवांटेजेस होता है वो होता है फास्ट कंस्ट्रक्शन। अब फास्ट कंस्ट्रक्शन किसको कहा जाता है? फास्ट कंस्ट्रक्शन का मतलब बेसिकली ये होता है कि फास्ट कंस्ट्रक्शन में हम इन सारे मकानों का काम एक साथ कर सकते हैं, और जब एक साथ काम होगा तो तेज़ी से काम होगा। अब इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ कैसे। अब बच्चों जब अपन किसी फाउंडेशन पे बात करते हैं, जैसे मान लिया कि अपन को फाउंडेशन बनानी है, अब मान लेते हैं 6 मकान हमें अलग अलग बनाने हैं
उन 6 मकान की फाउंडेशन बनाएंगे तो 6 बार गड्ढा होगा, 6 कॉलम के 6 मकान में कम से कम 4 कॉलम होंगे, तो 4×24 आप नीचे उसके पिट खोदेंगे। उसके बाद जब आप पिट खोदेंगे तो फिर वहाँ पे मटेरियल डालेंगे, फिर कंक्रीट बिछाएंगे। तो ऐसा नहीं, यदि आप 6 मकान को कंबाइन बनाते हैं और 6 में EWS कैटेगरी दे रहे हैं तो उसके डिज़ाइन एक जैसा होगा, सेम पैटर्न होगा, सेम प्लान होगा। तो आपने एक साथ विद द हेल्प ऑफ JCB, विद द हेल्प ऑफ लेबर या कॉन्ट्रैक्टर, आपने उससे बोला कि भाई इतने इतने गड्ढे करिए, इतने इतने मसाला बिछाइए एक साथ, तो उसकी स्पीड बहुत तेज़ बढ़ेगी। तो सबसे पहला अच्छा, ज़्यादा जल्दी बना के देने, क्योंकि गवर्नमेंट आप जानते हैं कम समय पे ज़्यादा काम करके देती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भाई पेमेंट तो ज़्यादा करना पड़ेगा और एक दिन का पैसा भी इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। तो लिखा हुआ है सबसे पहले कि फास्ट कंस्ट्रक्शन। तो फास्ट कंस्ट्रक्शन मतलब कि भाई कंस्ट्रक्शन की स्पीड बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हम एक साथ काम करते हैं बहुत सारा। दूसरे नंबर पर बात आती है बच्चों की, अपन बात करें तो लेबर मैनेजमेंट। सॉरी। अब बच्चों लेबर मैनेजमेंट की यदि अपन जब बात करते हैं तो लेबर मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि लेबर मैनेजमेंट जो चीज़ें हैं, अब लेबर मैनेजमेंट को सबसे आसानी से कैसे मैनेज किया जाता है। देखिए, अब मैं आपसे बोलूं कि हमें बिल्डिंग को बनाने के लिए 2 टाइप के लेबर लगते हैं, एक होता है स्किल्ड लेबर, एक होता है अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर ऑब्वियस सी बात है, जो ज़्यादा स्किल वाला होगा तो वो ज़्यादा पैसे लेगा, और जो कम स्किल वाला होगा वो कम पैसे लेगा। लेकिन हम स्किल्ड वाले से भी ज़्यादा काम नहीं करवा सकते, क्योंकि इससे हमारा बजट वेरी करेगा, और हम कम स्किल वाले से भी हम नहीं करवा सकते, क्योंकि इससे हमारी क्वालिटी और इससे हमारी फिनिशिंग का काम खराब होगा। तो अब जब हम इस टाइप के एक साथ मकान बनाने का काम करें तो हम क्या करते हैं कि देखिए, हम एक साथ लेबर लगाते हैं। लेबर मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता है। हम 2 या 3 मिस्त्री लगा देंगे, जिसे राजमिस्त्री बोला जाता है, और ये हम लगा देते हैं नॉर्मल लेबर। तो जो एक साथ काम करेंगे तो काम की स्पीड बराबर रहेगी। जैसे नॉर्मल लेबर, जैसे हमें मसाले को, कंक्रीट को पोर करना है अंदर किसी सिचुएशन पे, किसी अपने मोड में फिट करना है, मतलब कि किसी भी मोल्ड में उसे फिल करना है। तो अब उसके लिए तो हम ऑब्वियसली बात है स्किल्ड लेबर लगाएंगे नहीं, तो हमने नॉर्मल लेबर लगा दिया। तो हम एक टाइप का जब काम एक साथ करेंगे तो बच्चों बहुत स्पीड से और बहुत आसानी से कंस्ट्रक्शन होगा, और इस टाइप के केसेस में लेबर मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता है। अब इसके बाद अगला नंबर पे बात करते हैं बच्चों की, अगले नंबर पे क्या लिखा हुआ है, तो अगला नंबर है कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर को काम देने में आसानी होती है। कारण क्या होता है ये भी बताता हूँ इसके पहले कि देखिए, अब जब मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम दूंगा तो कई कॉन्ट्रैक्टर इसी कैटेगरी के, इस टाइप के मकान बनाने के लिए बहुत आगे और बहुत अच्छे होते हैं। तो भाई कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर देने में फ़ायदा होता है कि भाई उन्हें एक टाइप के मकान बनाना है। जैसे आजकल आप एक बहुत कॉमन योजना सुन रहे होंगे, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना। तो जब आप प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि भाई सरकार कुछ पैसा दे रही है मकान बनाने के लिए अपने छोटे से जो उसके स्पेशलाइज कैटेगरी में रहने वाले लोग हैं उनको, जो इकोनॉमिकली वीक हैं उनके लिए मकान वो दे रही हैं। तो अब बच्चों जब अपन इस चीज़ को फोकस करते हैं, इस चीज़ को जब हम अपन आगे बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो गवर्नमेंट को जब कॉन्ट्रैक्टर को मकान देना है बना के, तो भाई गवर्नमेंट क्या करेगी, एक टाइप के पूरे मकान इसको दे देगी, बी टाइप के किसी और अलग कॉन्ट्रैक्टर को, सी टाइप के अलग कॉन्ट्रैक्टर को। तो इससे कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट और कॉन्ट्रैक्टर वर्क आसान हो जाता है। इसके बाद अगला यदि मैं बात करूँ तो अगला है आपका क्या है, ईजी कंस्ट्रक्शन। तो ऑब्वियसली बात है भाई, काम बहुत आसानी से होगा, बहुत ईजी प्रोसेस में हो जाएगा। अगला आता है यूटिलाइजेशन ऑफ लेस प्लेस टू मैक्सिमम मेंबर। तो भाई कंबाइन हाउस को बनाने का फ़ायदा ही, सबसे बड़ा मेजर फ़ायदा ही यही होता है कि हम कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों को वहाँ पे रहने की व्यवस्था दे रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एक मेजर फ़ायदा ही यही है। अगला लिखा हुआ है कम्युनिकेशन। तो भाई कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए। भाई देखिए, कल को यदि कोई दुर्घटना होती है कि भाई वहाँ पे कोई डैमेज हो गया, कुछ हो गया, तो बीच में कम्युनिकेशन में हर मकान के आसपास रोड बनाना पॉसिबल नहीं है। EWS कैटेगरी के सामने से एक कंबाइन रोड बिछा देंगे, उसकी कॉस्टिंग भी कम पड़ेगी, और वो रोड जो है वो हर किसी से टच में होगी, तो वो आसानी से उसका यूज़ भी कर पाएंगे। कम्युनिकेशन मतलब कि बहुत आसानी से वहाँ तक की रीच पहुँच जाती है, हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। फिर अगला लिखा हुआ है देखिए, फिर लिखा है फैसिलिटीज़ लाइक वाटर, ड्रेनेज एंड रोड। तो भाई अपन अपनी बिल्डिंग में जब अपन बात करते हैं बिल्डिंग को बनाते समय, तो भाई उस बिल्डिंग में बहुत सारा पानी का जो मतलब कि जैसे मैं बात करूँ तो आपसे कि भाई वहाँ पे पानी की फैसिलिटी हमें देना पड़ेगा, वहाँ हमें ड्रेनेज की फैसिलिटी हमें देनी पड़ेगी, और बहुत सारी सर्विसेज बिल्डिंग की जो हमें वहाँ पे देना ही है। ठीक है, तो जब ये सब चीज़ें आसान हो जाती हैं इस टाइप के मकान में, क्योंकि हर मकान में अलग अलग देने से अच्छा है कि एक टाइप के मकान में एक साथ सारा काम दे दें। इससे फ़ायदा लेबर को भी होता है, फ़ायदा कॉन्ट्रैक्टर को भी होता है। क्या इसलिए कि भाई देखो, उसे एक बार हमने बता दिया कि भाई हमें इस मकान में ये चाहिए, तो हमें फिर सारे मकान में ये चाहिए होता है। ठीक है, तो इससे उसकी फ़ायदे बहुत हैं, इस वजह से हम इसका यूज़ वाइडली करते हैं, और ये फ़ायदेमंद बहुत है। ठीक है, अब अपन सीधे प्लान पे जंप करते हैं कि भाई इसे कैसे बनाते हैं। तो ये एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल है आपके कंबाइन हाउसेस का। तो सबसे पहले आप इसे जब ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ कुछ जगह पे डार्क
वॉल दिख रही हैं, कुछ कुछ जगह पे पतली वॉल दिख रही हैं, कुछ कुछ जगह पे बीच में जो आप देख रहे हैं कि हो सकता है आपको प्लान समझ में आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे एक बात होती है कि हमने पिछले प्लान में देखा कि पिछले प्लान में हम जब कंस्ट्रक्शन करते हैं या हम उसे प्रोसेस करते हैं कंस्ट्रक्शन को, तो जब हम उसे बनाते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई हर कमरे के अंदर उसकी नेमिंग होगी, उसका नाम होगा, उसका प्लॉट साइज होगा, लेकिन इस प्लान में आपको वो नहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये छोटा प्लॉट है, सबसे पहली बात है ना। और इसके बाद दूसरा कि हमारा यहाँ पे मेजर कंसर्न है कि हम एक साथ मकान बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, ऊपर वाला जो आप प्लान देख रहे हैं वो किसी और चीज़ का है, वो अपन इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अब इसको अपन जब बात करते हैं, इसको अपन यदि थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, अपन जब इसको जूम करके देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पे, है ना। अब आप ये जो इस वाले प्लान की बात कर रहे हैं अपन नीचे वाले प्लान की, तो आपको देखिए दोनों प्लान आपको एक जैसे दिख रहे होंगे कि भाई इसमें क्या कंस्ट्रक्ट है। तो सबसे पहले देखिए नीचे लिखा हुआ है 1 नंबर पे ड्राइंग रूम, दूसरे नंबर पे डाइनिंग रूम, तीसरे नंबर पे बेडरूम, चौथे नंबर पे किचन, 5वें नंबर पे टॉयलेट्स, 6 नंबर पे कोर्टयार्ड, फिर लिखा है 7 नंबर पे कवर्ड बरामदा। तो उन्होंने एक साथ ही अपना एक कॉमन स्पेस के साथ मकान को बनाना शुरू किया, जिससे एक साथ बनाना है। तो अब आप देखिए, है ना, अब अपन यदि बात करें तो बच्चों देखिए 2 मकान एक साथ बने हुए हैं, दोनों के बीच की जो लॉबी है वो पूरी कॉमन है। ठीक है, अब इस लॉबी में आप चाहें तो वहाँ पे पेड़ लगा सकते हैं। जो सेंटर में आपको जो लोकेशन दिख रही है ये बिल्डिंग का पार्ट है ना। तो अब जब हम इसे बना रहे हैं, तो हम जब इसको बना के शुरू कर रहे हैं तो भाई इसको देखिए आप कि जब इसे बनाया गया तो बीच का जो पोर्शन है पूरी लॉबी और ये सब चीज़ें कॉमन है। ठीक है, ये वाली वॉल जो आप देख रहे हैं ये एक जैसी दिख रही है। तो आपको एक पूरा बीच में जो कॉमन स्पेस है, देखिए अब मैंने आपसे बोला था कि बिल्डिंग के बीच में कॉमन स्पेस दे देंगे, 1 फीट की नाली दे देंगे, ऐसा नहीं, दोनों के बीच में एक पार्ट पूरा कॉमन होगा। तो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन सेम है और दोनों बिल्डिंग एक जैसी आपको दिख रही हैं। अब बात करते हैं कैसे। तो बच्चों देखिए सबसे पहले 1 नंबर पर ड्राइंग रूम बना हुआ है। तो ड्राइंग रूम की बेसिक खासियत आप जानते हैं, टेबल कुर्सी वहाँ पे लगा होगा, वहाँ पे बेसिक कबर्ड बना होगा एक तरफ, तो वो बना हुआ है। दूसरे नंबर पे डाइनिंग स्पेस है, डाइनिंग स्पेस में डाइनिंग टेबल होती है तो वो आपको दिख रही है, एक वॉल के पीछे है वो। तीसरे नंबर पे किचन आपको दिख रहा है, देखिए वहाँ पे पीछे तीसरे नंबर मतलब कि तीसरे नंबर से पहले जो प्रोसेस छोटा तीसरा पार्ट यदि बात करें तो वहाँ चौथा नंबर है वो किचन है। किचन के बाजू में वॉश एरिया अलग से बना हुआ है, देखिए आप यहाँ पे दरवाजे लगे हुए हैं दोनों पोर्शन पे, है ना। फिर अंदर आगे बढ़ते हैं, फिर तीसरे नंबर पे यहाँ पे ये बेड है आपका, बेड के बाद यहाँ पे बीच में बेड लगा हुआ है, बेड के बाद सीबी लिखा है, सीबी मतलब होता है कबर्ड। 5वें नंबर पे वॉशरूम है। वॉशरूम आप जब देख पा रहे होंगे तो भाई एक तरफ यहाँ पे उसके एक छोटी सी टेबल है, सिंक है, बेड है, वॉशरूम की जो व्यवस्था है वो है। तो एक 5वें नंबर ये हो गया। तो देखिए अब आप ये समझिए बच्चों कि आप ये देखिए एक ही टाइप का मकान है जो छोटा छोटा बनाया गया है, जिसका साइज़ भी छोटा है, जिसका डायमेंशन भी छोटी है ना, जिसकी डायमेंशन भी छोटी है और जिसको इस हिसाब से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि हम जब उसको बनाएंगे तो ये एक साथ ही बनेगा, है ना बच्चों। तो अब आप एक बात देखिए कि बीच में जो पोर्शन आपको दिख रहा है डॉटेड डॉटेड और जिसमें एक हल्का सा आपको पेड़ जैसा दिख रहा होगा, तो ये बेटा एक कंबाइंड गार्डन जैसे उन्होंने बीच में लॉबी बनाई है, दोनों मकान के बीच में बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब देखिए बीच में एक हल्का सा एक लोकेशन दिख रही है जहाँ पे बीच में आपको, तो ये एक कंक्रीट की वॉल है या फिर किसी भी चीज़ का छोटा सा कंस्ट्रक्शन जो दोनों को अलग अलग पार्ट करता है बस। ठीक है, लेकिन ये दोनों मकान में कंबाइन है। तो आप देखिए 6 नंबर में लिखा हुआ है 6 नंबर में लिखा है कोर्टयार्ड। तो कोर्टयार्ड आपने पहली बार सुना होगा। कोर्टयार्ड का मतलब बेसिकली होता है गार्डन, जहाँ पे ओपन स्पेस होता है। कोर्टयार्ड मतलब कि जैसे अपन बोलें तो एक छोटा सा गार्डन जहाँ पे छोटी सी क्यारी हो, 1-2 पेड़ हो, वहाँ पे हम थोड़े बहुत पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो देखिए आप कि जो हम 7 नंबर पे बात करें कवर्ड वरांडा, मतलब कि एक तो गार्डन हो जाता है, गार्डन का मतलब कवर्ड वरांडा मतलब कि आंगन। और आंगन को यदि मैं डिफाइन करूँ तो आंगन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे भाई हम आंगन ऊपर से खुला हुआ रहेगा, जिसमें ऊपर से जो ढका हुआ रहेगा आसपास की वॉल खुली हुई रहेंगी, है ना। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, तो देखिए एंट्रेंस हुआ, एंट्रेंस के बाद दोनों के बीच में कंबाइन एक गैप है। फिर इसके बाद जो कवर्ड वरांडा है मतलब आंगन है जो बंद है, ऊपर से छत डली हुई है लेकिन नीचे से खुला हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद अपन आगे गए तो लेफ्ट हैंड पे उन्होंने एक वो अपने मकान की एंट्रेंस बनाई और सामने पूरा पोर्शन खाली छोड़ दिया है। तो ये पोर्शन कोर्टयार्ड के काम आता है, चाहे वहाँ पे आप गार्डन बना दो, चाहे आप वहाँ पे अपनी ग्रीनरी मेंटेन करो, चाहे आप वहाँ पे आगे चाहे तो बाइक पार्क कर सकते हैं, चाहे आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, वो कवर्ड क्यों दिया, कवर्ड इसलिए दिया कि भाई बारिश वगैरह के मौसम पे हम वहाँ पे खड़े वगैरह हो पाएँ। ठीक है, तो अब देखिए दोनों मकान बने हैं सेम, तो इस टाइप की कैटेगरी को हम कहते हैं कंबाइंड बिल्डिंग। ठीक है, अच्छा आप जब इसको कंस्ट्रक्शन जब अपन शुरू करते हैं, जब अपन कंस्ट्रक्शन इसका बनाते हैं, जब हम आगे प्रोसेस करते हैं इसको, तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि इसमें आसानी ये हो जाती है बच्चों की भाई एक साथ बनेंगे। एक साथ जब बनेंगे तो भाई हमें बार बार इसका सुपरविज़न नहीं करना पड़ेगा, बार बार हमें इसका कंस्ट्रक्शन जाके देखना नहीं पड़ेगा कि भाई कैसे होगा।
इसके अलावा दूसरी बात कि भाई जब हम इसे कॉन्ट्रैक्टर को जब हम इसको देंगे बनाने के लिए, तो भाई जब कॉन्ट्रैक्टर इसको बनाना शुरू करेगा तो हम उसको एक बार बता देंगे भैया कि हमारे एक मकान की ये स्पेसिफिकेशन है, हमें सारे मकान ही वैसे चाहिए, है ना। तो जब हम सारे मकान जब उसको वैसे बनाएंगे तो हमें बिल्डिंग को बनाते समय इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, कंबाइंड बिल्डिंग हमें एक साथ ही बनानी है, एक साथ ही कंस्ट्रक्ट करनी है ना। अब इसके बाद हम सीधे कवर करते हैं नेक्स्ट वाले पोर्शन पे, मतलब कि इसी मकान का दूसरा इसी टाइप की वीडियो में। तो अब देखिए आपको एक साथ इसी बिल्डिंग के प्लान में समझ में आ जाएगा। अब आपको एक मैंने जो एग्जांपल बताया था कि एक ऐसा मकान जिसका एक कंबाइन या कॉमन वॉल होगी। अब पीछे वाले मकान में हम बात कर रहे थे एक कॉमन वरांडा था या फिर कॉमन लॉबी थी जिसका यूज़ दोनों कर रहे थे, है ना। अब आप सामने देख पा रहे होंगे आपको एक अब ऐसा मकान दिख रहा है जिसकी एक वॉल पूरी कॉमन है बीच में। तो इस टाइप के मकान आपको पुलिस में, इस टाइप के मकान आपको अलग अलग गवर्नमेंट क्वार्टर्स में आपको दिख ही जाएंगे, ये तो मैं बात कर चुका हूँ पहले। तो मैंने आपको लास्ट वाले प्लान में भी बताया कि भाई हम इस छोटे छोटे प्लॉट्स में, ऑब्वियसली बात है जब हम छोटे कैटेगरी या छोटे छोटे लोगों के लिए ये मकान बना रहे हैं, छोटे इन द सेंस की फाइनेंशियली वीक कंडीशन लोगों के लिए हम जब मकान बना रहे हैं, तो उनको इतना बड़ा एरिया हम नहीं प्रोवाइड करेंगे क्योंकि भाई उनके यूज़ के हिसाब से ये वैसा ज़रूरत ही नहीं है। मतलब ज़्यादा जगह देंगे तो भाई हमें बाकी चीज़ों के लिए कम पड़ेगी, तो उनकी नीड्स के हिसाब से भाई उनकी फैमिली के हिसाब से हम एक छोटा सा मकान उनको बना के दे रहे हैं, जिससे उनकी बेसिक नेसेसिटी पूरी होगी, भाई हम उनसे 24 घंटे काम करवा पाएँ और उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ करवा पाएँ और उन्हें उसका फ़ायदा ये दे कि भाई उनकी फैमिली को रहने के लिए पूरा घर दिया है। और आजकल ये लेबर मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं कि भाई जहाँ पे हम जिस भी लेबर से हम काम करा रहे हैं, जिस भी हम हमारे एम्प्लॉय से काम करा रहे हैं, तो उनको बेसिक फैसिलिटी हमें देनी ही देनी है, एक स्पेशल कैटेगरी या फिर एक स्पेशल इनकम के नीचे लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, तो अपन अब जब बच्चों बात कर रहे हैं इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो अब आपको मैंने बोला कि देखिए अब इसमें आपको दो चीज़ें क्लियर दिखेंगी कि भाई दोनों, एक का प्लान और एलिवेशन दोनों। तो अब आप देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखा हुआ है एक नंबर पे वरांडा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका लिखा हुआ है ड्राइंग कम डाइनिंग, ठीक है। तीसरे नंबर पे लिखा है बेडरूम, चौथे नंबर पे लिखा है किचन, पाँचवें नंबर पे लिखा है पेंट्री, छठवें नंबर पे लिखा है बाथ, सातवें नंबर पे लिखा है WC, आठवें नंबर पे लिखा है हेज कोर्टयार्ड, ठीक है। अब हेज कोर्टयार्ड क्या होता है, यदि अपन बात करें तो हेज कोर्टयार्ड की तो मैं आपको अभी आसानी से समझाता हूँ, इसके बाद आपको वो आसानी से समझ में आ भी जाएगा, ठीक है। अब अपन जब बात करेंगे बच्चों की, अब इस टाइप के मकान में यदि आप देख पा रहे हैं तो आपको कैसे बनाना है, ठीक है। तो अब भी देखो, जैसे अपन ने सिंगल प्लानिंग की थी बिल्कुल वैसे ही जैसे अपन ने बिल्डिंग की प्लान की थी, तो बिल्डिंग को जब अपन ने प्लान किया था तो भाई अपन ने कॉलम बीम स्लैब सब वैसे ही बनाया था। अब बस ये है कि पहले हम सिंगल प्लान बना रहे थे और सिंगल प्लान बना के अलग अलग बिल्डिंग को ही बना रहे थे, जिसमें हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं थी। यहाँ पे हमारे पास लिमिटेशन है प्लॉट एरिया का, कंस्ट्रक्शन का और सारी चीज़ों का। यहाँ पे हमें तो प्लान भी उस हिसाब से करना पड़ेगा प्लान। तो हेज का मतलब ये होता है, हेज कोर्टयार्ड का मतलब होता है कवर्ड कोर्टयार्ड। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट अपने कई मकानों में या कई टाइप के क्वार्टर में आसपास कुछ ऐसे पेड़ लगा देती है जो उसकी कम से कम 4-4, 5-5 फीट की जगह को ढक लेते हैं, उसके उधर नहीं दिखता है, मतलब कि आर या पार नहीं दिखता है जिससे, है ना। तो अब हेज कोर्टयार्ड मतलब कि जो ढका हुआ कोर्टयार्ड, मतलब कि जैसे आपने देखा होगा आजकल कई गवर्नमेंट क्वार्टर्स में पेड़ इस तरीके से लगाए जाते हैं जहाँ से वो उस या फिर ग्रीन मैट बिछा दी जाती है जाली के आसपास, जिससे वो दोनों चीज़ें पार्टीशन में रहती हैं और अलग अलग रहती हैं, लेकिन रहेगी दोनों सेम ही। हेज का मतलब होता है कि हम उसे ढका हुआ रहे, वो उसके आर पार ना देखे। बेसिकली गार्डन एक ऐसा होता है या कोर्टयार्ड एक ऐसा स्पेस है जिसमें पानी तो आएगा क्योंकि खुला हुआ स्पेस है, आंगन है, ठीक है, गार्डन है। तो जब खुला हुआ है तो ऑब्वियसली बात है उससे आर पार भी ट्रांसपेरेंट हो गए, बीच में क्या बनाओगे आप वहाँ पे। तो जब आप हेज की बात करते हो, हेज कोर्टयार्ड का मतलब होता है, तो वहाँ पे उसको आप यदि गूगल में भी चेक करेंगे तो हेज में आपको दिखेगा कि एक ऐसे पेड़ हो या फिर एक इस टाइप का कंस्ट्रक्शन जो जिससे पेड़ ग्रीनरी तो मेंटेन रहे लेकिन दोनों मकान में सिम रहे, लेकिन उसके आर पार ना देखा जाए जा सके, ठीक है। तो ये उसे हेज कोर्टयार्ड बोलते हैं। अब चाहे आप वो ग्रीन मैट से कर दें, अब चाहे वो आप ग्रीन पेड़ से कर दें, चाहे वो आप किसी भी लकड़ी या वुड से कर दें, तो भाई जो आपके लिए बेनिफिट है, जो आपके कस्टमर के लिए, तो भाई ग्रीन सबसे अच्छा होता है। तो भाई एक स्पेशल टाइप के पेड़ लगा दिए जाते हैं जिसमें हम जिससे वो जो इस तरीके से डेवलप होते हैं कि जो बहुत घने होते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा ही डेंस पेड़ होते हैं हम उन्हें लगा देते हैं, है ना। तो आप इस मैप को जब देख पा रहे होंगे कि इस बिल्डिंग को देख पा रहे होंगे कि जब आप दोनों बिल्डिंग को कैसे बनाया गया है, तो आप देखेंगे दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या, वो है उनकी सेंटर वॉल। तो यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बिल्डिंग का एक एलिमेंट पूरा एक साथ बनाया गया है, ठीक है। तो अब हम जब बनाते हैं कि उसको जब हम बनाते हैं तो जब हम शुरू करते हैं उसको, तो भाई उसको हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई
बनाएंगे तो हमें एक वॉल का ध्यान रखना है। तो हम एक एक पेड़ होता है लेवोसोनिया इंटर्म्स जिसको हम कहते हैं, हिंदी में यदि बात करें तो उसे मेहंदी कहते हैं। और मेहंदी का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जो बहुत घना होता है और जिसकी पत्ती बहुत ज़्यादा पास पास होती हैं, ठीक है। तो अब जब हम उसे बनाते हैं तो हम उसको जब यूज़ करेंगे तो वो मकान ही आपके हेज गार्डन के काम आ जाते हैं, है ना। तो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए आपकी दोनों में आपको एक सबसे पहले मकान का एक एंट्रेंस दिखा गार्डन के पास ही, और उसके सामने ये जो आपको टॉप व्यू में पत्थर दिख रहे हैं वो एक चलने की जगह है ना, ठीक है। अब जब चलने की जगह है तो पहले डोर है, डोर के बाद आप अंदर आए तो एक छोटा सा पोर्च है, छोटे से पोर्च के बाद एक और डोर है, डोर के बाद अंदर आए तो ड्राइंग कम डाइनिंग स्पेस है, उसी कमरे से लगा हुआ बेडरूम है, उसके जस्ट पीछे आप देखेंगे तो किचन है। किचन के बाद अपन यदि आते हैं और सामने पेंट्री, तो भाई पेंट्री एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे छोटा सा किचन को हम पेंट्री कहते हैं, जहाँ पे बेसिकली खाने का पूरा काम नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत आपका जो हल्का फुल्का जैसे चाय वगैरह नाश्ता वगैरह बनाने की व्यवस्था हो जाए वो। तो इस टाइप के मकान में इन्होंने दो अलग अलग चीज़ें, पेंट्री और किचन अलग अलग दी हैं भाई। बाकी आजकल आपके जो मकान होते हैं उसमें आपको एंट्री किचन एक साथ कर देते हैं। आपके मन में एक डाउट ये भी आ सकता है कि सर पेंट्री और किचन में जब काम एक ही होना है तो हमने इसे अलग अलग क्यों किया है। तो भाई पेंट्री और किचन है दोनों एक ही चीज़। तो बेटा देखो, जब गवर्नमेंट पहले बनाया करती थी तो भाई पहले ये मकान जो होते थे वो फैमिलीज़ के लिए नहीं होते थे। ये मकान पहले सिंगल जो बैचलर्स लोग रहते हैं उनके लिए हुआ करते थे। तो भाई पेंट्री का यूज़ होता था और जो किचन है वो वहाँ पे कोई सामान वगैरह रखने के काम आ जाता था। तो और आप ये समझ सकते हैं कि भाई छोटे किचन को ही पेंट्री कहा जाता है ना। तो जब हम बिल्डिंग को बनाए तो भाई इस जो आप प्लान देख रहे हैं जो बुक में बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया गया है कि उसमें किचन और पेंट्री को अलग अलग ही रखा गया है और उसे अलग अलग ही बनाया गया है। तो भाई ये चॉइस पे डिपेंड करता है, कस्टमर ने जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उस पर बना हुआ, और ये वो प्लान है जो अभी बिल्डअप है और अलग अलग बन रहे हैं या बन चुके हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए बच्चों, आपको एक साथ दिखेगा तो भाई उसके पीछे 4 और 5 नंबर पे पेंट्री और किचन है। फिर 6वें नंबर पे अपन बात करते हैं तो बाथ और WC है। और 8वें नंबर पे यदि अपन बात कर ले तो कोर्ट यार्ड है। अब 8वां नंबर आपको कहाँ दिखेगा, 8वां नंबर आपको सबसे सामने दिखेगा जो कवर्ड है, उसके आसपास पत्थर लगे हुए हैं। तो टॉप व्यू में जो आप सेंटर में देख रहे हैं, सेंटर में पेड़ लगे हुए हैं। टॉप व्यू में आप जो देख रहे हैं वो पत्थर जमे हुए हैं, जैसे आप अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर बड़े बड़े पुराने मकानों में पत्थर लगे होते हैं घास के साथ जहाँ पे हम चलते हैं, वो रैंडम शेप के हैं। तो भाई आप ये देख रहे हैं सामने, यदि वो बॉक्स शेप में होते तो बराबर जमे होते, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि उसको हम कैसे बना रहे हैं या कैसे बना हुआ है। आगे देखें तो भाई जो मकान है बिल्कुल सेम बना है और दोनों के बीच में कॉमन है। तो आपको भी ऐसे ही प्लान करना है और अपने आने वाले समय में हो सकता है कि आपको जरूरत पड़े हुए मकान को बनाना है। अब बात आती है पीछे एलिवेशन की। तो भैया एलिवेशन में देखिए, मैंने आपको बताया था एलिवेशन में हम ये कोशिश करते हैं कि बिल्डिंग को बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है, कि जब हम बिल्डिंग को बनाएंगे तो भाई एक साथ हमें दोनों चीज़ों को बनाना है। तो जगह लिखा हुआ है अटैच्ड हाउस और क्वार्टर, तो दोनों का टॉप प्लान एलिवेशन भी देखिए। अब मैंने आपको बताया था कि यार एलिवेशन और प्लान दोनों जब एक साथ बनाई जाती हैं, एक साथ चीज़ें ही कंस्ट्रक्ट की जाएगी। तो अब यदि आप सामने खड़े होकर देखोगे तो आपको गार्डन दिखेगा। तो ऐसा नहीं है, हमारा मेन मकसद है कि हम हमारे कस्टमर को ये दिखा पाएँ कि भाई हम हमारे बिल्डिंग को बना कैसे लें। तो अब आप देखिए यहाँ पे जब हमने एलिवेशन में खड़े होकर सामने से बनाया तो आप देखिए सबसे पहले हम जब मकान पे बात कर रहे हैं तो आप जब किसी भी प्लान के खड़े होंगे सामने, तो इन्होंने उसको जब बनाया तो इन्होंने एक साथ देखा तो भाई सबसे पहले डोर आपको दिख रहा है, ठीक है। अब डोर जो आपको दिख रहा है तो वो डोर, अब सामने का जो कोर्टयार्ड के बाद वाला पोर्शन है वो तो खुला हुआ है, तो डोर आपको दिख गया। ऊपर देखिए सेंटर वाली लाइन के पास, और उसके बाजू में एक खिड़की है। तो भाई खिड़की उन्होंने ऐसी जो छोटी वाली ग्लेज्ड विंडो लगाई है वो लगाई है, आप चाहते हैं तो आप कोई और लगा दें, ठीक है। उसके बाद एक कंबाइन, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के एक कंबाइन वॉल है। तो देखिए वो बीच वाली जो कंबाइन वॉल है वो बीच पे बनी हुई है, आप देखिए बड़े बॉक्स में दिख रही है आपको। फिर उसके बाद दूसरा मकान चालू हो गया, दूसरे मकान के बाद अब फिर विंडो आई, विंडो के बाद फिर यहाँ पे डोर है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि भाई आप जब इसको बना रहे हैं तो आप जब इसको बना रहे हैं तो दोनों मकान का प्लान और एलिवेशन दोनों एक जैसा ही है, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप इसको प्लान करेंगे, जब आप इसको एलिवेशन करें, तो एलिवेशन जब आप सामने खड़े होकर बनाएंगे तो वैसा ही बनेगा जैसा वो दिख रहा है। तो गार्डन को नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट एलिवेशन बनाएंगे, और एलिवेशन जब बनाएंगे तो दोनों मकान का जो चीज़ें हमें विजिबल होंगी फ्रंट से, हम उसे वैसे बनाएंगे। मकान की हाइट पूरी दिखना चाहिए, और मकान में हाइट पूरी दिखेगी तो भाई मकान की जो हाइट हो पूरी, बेसिक एलिवेशन का सेंस ही हमारे मकान की हाइट को बनाना है ना। तो उसको बनाएंगे। एक चीज़ थोड़ा सा मेरा पर्सनल आउटलुक है और जो मैं समझता हूँ कि भाई जो बीच की कॉमन वॉल है वो थोड़ी सी बड़ी रहे। 8 इंच की वॉल तो सेपरेट हम बनाते हैं, तो आप इस वॉल को 12 इंच या 13 इंच की अपन यदि बात करें तो 3 इंच की वॉल बनाते हैं, क्योंकि दोनों घर में जो भी लोग रहेंगे वो उस दीवार का यूज़ करेंगे। तो भाई कल को कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप उनके घर में जो बातचीत हो रही है वो अपने घर में सुनाई आए, या फिर अपने घर में जो बातचीत यहाँ हो रही है वो उनके घर में सुनाई आए। एकॉस्टिक कहते हैं इसको,
प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए हम सेंटर की वॉल को बड़ा कर देते हैं, तो इन्होंने वो ही बड़ा कर दिया है उसे, और वही आपको दिख रहा है सामने, है ना। तो बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखना है बनाते समय कि भाई ये कैसे बनेगा। आप इसको देख के कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई ब्लैक क्यों है, डार्क क्यों है। आपको तो सिर्फ वैसे बनाना जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, मैं आपको और भी प्लान दिखाता हूँ इस चीज़ के। तो अब आपको बेटा एक प्लान और दिखाता हूँ मैं, जिसमें ये देखिए आपको इसमें एक चीज़ समझ में आएगी। क्या इसको अपन जूम करके देखें तो इसमें मैंने ड्राइंग रूम और उसका साइज़ वगैरह भी दे दिया, मीटर में दिया हुआ है, नीचे जो नॉर्मली जो बुक में अवेलेबल होता है वो ही लिखा हुआ है। तो आप बच्चों देख पा रहे होंगे एक ऐसा मकान आपको दिख रहा है जिसमें एक इस तरीके से मकान बना हुआ है कि लेफ्ट हैंड वाले मकान में आप अब बोल सकते हो सर कि आपने यहाँ पे फर्नीचर नहीं बनाया, लेकिन ये दोनों हैं एक ही चीज़ें, ये ध्यान रखेंगे इस चीज़ को बनाते समय। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें अपन ने चेंज कुछ नहीं किया। देखिए सामने सेंटर पे एक स्टेयर बनी हुई है, इंट्रेंस के पास यदि मैं बात करूँ तो देखिए आपको दिखेगा यहाँ पे इंट्रेंस WW, मतलब ये थोड़ा सा ब्रीफ प्लान है। देखो तीनों प्लान हैं कंबाइन हाउस के, लेकिन आपको यहाँ पे ब्रीफ स्टडी करनी पड़ेगी कि भाई ये बने कैसे हैं, है ना। तो अब आप ये देख पा रहे हैं, देखिए कि अब सबसे पहले जब आपने देखा तो आपको ये दिख रहा है कि यार हम जब इस मकान को बना रहे हैं तो यहाँ पे आप देखें सबसे पहले एंट्रेंस के लिए काला डॉट है। देखिए बेबी आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, वो ट्रायंगल के बाद एंट्रेंस लिखा हुआ, तो एंट्रेंस में देखिए यहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है। सीढ़ी के बाद जब अपन बात करेंगे तो भाई उस एंट्रेंस से मकान अंदर बंदा अंदर आएगा, और उसके बाद जब मकान पे वो अंदर जाएगा तो भाई उसके पीछे से वहीं पे उसके रूम की एंट्रेंस है, पैसेज बना हुआ है जो उस बिल्डिंग से उसे लेके जाएगा पीछे वाले कैबिन में। और फिर वहाँ पे 1 2 3 4 नेमिंग कर दी गई है, ड्राइंग कम किचन, डाइनिंग, बेडरूम, बाथरूम, WC, बालकनी, स्टेयरकेस वगैरह सब कुछ, है ना। तो अब आप ये कह सकते हो जब आप इसके सामने खड़े होकर बनाओगे तो भाई फिर तो देखिए आपको स्टेयर वाली जो वॉल है वो आपको दिखी, है ना। स्टेयर के आसपास जो सेंटर में खड़े हुए हैं यहाँ पे ना, इसके बाद आपको ये जो 2 विंडो है तो आपने वो 2 विंडो बना दी बीच वाली वॉल के आसपास, थोड़ा सा सेपरेट आपको दिख रही होगी सामने। उसी डोर के बाद आपको बाजू में डोर लगा हुआ है सामने, है ना। तो जब डोर लगा हुआ है सामने तो भाई डोर को भाई जब डोर को क्रॉस करोगे तब तो मकान आएगा, है ना। तो डोर भाई डोर को आपने बना दिया सामने, और डोर के बाजू में फिर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको विंडोज दिख जाएंगी। ये जो आपके जो इधर पे 8 नंबर मकान ये जो बना हुआ ना सामने, मतलब कि जो विंडो बाहर लिखी हुई तो ये वो विंडो वहाँ पे बनी हुई है। तो आपको ये देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि सामने प्लान पे एलिवेशन पे क्या बना है। मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कंबाइंड बिल्डिंग कैसे बनाई जाती है, कंबाइंड बिल्डिंग में होता क्या है। ठीक है, आप अपनी नेक्स्ट जो अपना प्लानिंग कर रहे होंगे, अभी अपन प्लानिंग पे ही बात कर रहे हैं, एलिवेशन सेक्शन मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, कैसे बनाते हैं। तो अब हम अभी प्लान पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि प्लान पे ही एलिवेशन बेस होता है और एलिवेशन पे ही सेक्शन बेस होता है। तो अभी तो हम प्लान पे बात कर रहे हैं। कंबाइंड बिल्डिंग का प्लान करते समय हमें ध्यान रखना है कि मकानों को एक साथ बनाना है, एक साथ कंस्ट्रक्ट करना है, एक साथ पैटर्न बनाना है। यहाँ पे लिमिटेशन होती है, तो मैं आपको अलग अलग इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपके मन में जो भी बेसिक डाउट है कि बिल्डिंग को बनाते कैसे हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाए यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। आप देख पा रहे होंगे सामने की दोनों चीज़ें एक साथ कंस्ट्रक्टेड की गई हैं ना। और प्लान में आप जो देख रहे हैं भाई कंस्ट्रक्शन का जो कन्वर्ट जो किया गया है बिल्डिंग के प्लान को, तो आप उसे आगे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये नहीं सोचें कि ये जो प्लान है और एलिवेशन दोनों रिलेट करते हैं एक दूसरे से, है ना। तो भाई हम कोशिश कर रहे हैं दोनों चीज़ें एक साथ बनाएं, दोनों चीज़ें जो बुक में अवेलेबल है हम उसकी मदद से उसे बना रहे हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं बच्चों, देखो अब अगला जंप किया हमने। तो अभी ने जो इसके पहले के 3 प्लान देखा हमने, वो 3 प्लान में हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया कि 3 प्लान में सब ग्राउंड फ्लोर के मकान थे, तीनों एक साथ कंस्ट्रक्ट हुए। लेकिन जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाती है आजकल, ये भी बहुत कॉमन है गवर्नमेंट के हिसाब से, जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते तो उन्होंने एक साथ बनाया। तो आप देखिए एक ही प्लान को उन्होंने आगे बनाया और कुछ इस हिसाब से बनाया कि भाई उसकी सारी विंडोज़ जो हैं वो एक साथ प्लान की गई। तो आप देखिए सामने आपको दिख रहा है कि भाई मकान की जो एंट्रेंस है प्लान 1 पे नीचे बनी हुई है अलग से, और उसके बाद उसी मकान की 3 विंडो इधर पे, 3 विंडो लेफ्ट में। फिर सेम देखिए तीनों आपको अलग अलग जो 3 स्टोरी मकान है, तो 3 स्टोरी मतलब कि फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी और थर्ड स्टोरी, और ग्राउंड की स्टोरी एक अलग है। तो टोटल 4 मंजिला मकान उन्होंने बना दिया, फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, फ्लोर 4 और उसके बाद टेरेस लेवल। तो ये सब पूरा एक साथ दिख रहा है आपका। तो कंबाइंड फ्लैट्स कंबाइंड की मल्टी भी होती है और ये वो बनाई गई है सामने से, ठीक है। अच्छा, ऑल फ्लोर हैव सेम प्लेसिंग एंड साइज, तो मतलब भाई देखो सब कुछ सेम है, मैंने आपको बताया बार बार कि सेम प्लान और सेम पैटर्न फॉलो किया गया है, ठीक है। और डायमेंशन वगैरह सब ऊपर दी हुई है, आप इसे ध्यान से पढ़ें। तो स्टेयर केस क्या है, विड्थ ऑफ स्टेप किसे कहते हैं, ये सब तो राइज और ट्रेड तो आप पढ़ चुके हैं पहले ही। डोर और विंडो की लोकेशन तो आपके सामने लिखी हुई, देखिए 1000 बाय 1500 मीटर पे बात कर रहे हैं ये लोग, है ना। तो अब ऑब्वियसली बात है 1000 बाय 1500 की बात करेंगे तो ये मीटर पे तो होगा नहीं, ये mm पे है, ठीक है। तो अपने 1000 mm और 1500 mm के बीच की विंडो है। इसके बाद आप विंडो की बात करें तो विंडो 500 mm बाय 150 mm की है, इनके 1500 mm की है, और 900 बाय 2100 का दरवाज़ा है। तो आप इसे मीटर में कन्वर्ट करके समझ जाएंगे कैसे बनाना है, ठीक है। तो अब देखिए अब मैंने मल्टी स्टोरी दिखा दी कि भाई वो भी कैसे बनाई जाती है। तो अब देखो
नॉर्मली तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग आपके बहुत अलग स्टेज में आती है, जब आप किसी गवर्नमेंट कैटेगरी में लग जाते हैं, गवर्नमेंट के कंस्ट्रक्शन में लग जाते हैं, तब ये चीज़ आगे आती है ना। तो अभी तो हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं ये वो है कि भाई जहाँ पे हम ये तय कर रहे हैं कि भाई बिल्डिंग बनाते कैसे हैं। तो अब अलग अलग टाइप की बिल्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, कल को ऐसा ना हो कि आप ये बोलें कि यार ये सारी बिल्डिंग तो हमने पढ़ी ही नहीं, हमने देखी ही नहीं। अब देखिए एक ऐसा भी मकान बनाया गया है जो मकान सेम फेस पे बना है, लेकिन दोनों हैं एक जैसे, लेकिन दोनों की कॉमन वॉल नहीं है। तो ये वो हैं बेटा जहाँ पे कि 2 स्टोरी फ्लैट बनाए गए हैं बिल्डिंग में, जो बिल्डिंग एक साथ बनी हुई है। तो देखिए 2 मकान हैं एक साथ बने हुए हैं, सेम एक जैसे मकान बने हैं। और देखिए नॉर्मली होता ये कि आपको फ्लैट्स हमेशा ऐसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं कि एक के ऊपर एक ही सेम मकान होते हैं। कारण ये होता है कि ये एक बिल्डिंग बनाने को आप जब आगे बात करेंगे बिल्डिंग को प्लान करने के लिए, तो बिल्डिंग को प्लान करने के बाद एक इसेंट्रिसिटी की बात आती है, या फिर एक सिमेट्रिक वे आएगा लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो जैसा ऊपर है वैसा नीचे हो, या जैसा 3rd फ्लोर में है वैसा ही 1st फ्लोर में होगा, तो लोड बराबर सेफ्टी के साथ ट्रांसफ़र होगा। तो देखिए आपको बस उन्होंने अलग अलग प्लान को बना दिया है, फ्लोर 1 और फ्लोर 2। अब पहले इसके पहले जो हमने प्लान पढ़ा उस प्लान में वॉल कॉमन थी, यहाँ पे फ्लोर कॉमन है, ठीक है। सेम प्लान को बनाया है, सेम एग्जैक्ट फॉलो किया है। तो आप देख सकते हैं, आप नीचे वाले में जो आप देख रहे हैं फ्लोर 1 फ्लोर 2 में, तो भाई नीचे वाले पे जो है उन्होंने वहाँ पे उसको जालीदार दिखा दिया। भाई ऑब्वियसली बात है छत डलेगी तब तो वो खड़ा होगा ओपन पोर्शन, और उसके बाद वहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन में वो खाली है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे बेटा दोनों चीज़ें हाथ पे कंस्ट्रक्ट की जाएंगी। यहाँ पे बेसिकली फ्लोर कॉमन है ना। और जब आप बिल्डिंग को देखेंगे साइड से तो वो किस तरीके से दिख रही है, वो नीचे बना हुआ है प्रोस्पेक्टिव व्यू, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद बात आती है, अब ये है और भी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जहाँ पे गवर्नमेंट इसको बनाती है आजकल भी, ये भी बहुत ट्रेंड में है। और ये प्राइवेट बिल्डर बहुत सारे आजकल बड़े बड़े एरिया में जहाँ पे लोग अचानक किसी मार्केट की कीमत बढ़ जाती है तो वहाँ पे आजकल ये बना रहे हैं। एक ही प्लान है, नीचे देख पाएंगे आप, एक ही प्लान बनाया गया है, बिल्कुल सिंपल प्लान देख पा रहे होंगे आप, बिल्कुल डार्क लाइन से डबल लाइन 8 इंची वॉल से उन्होंने कंस्ट्रक्ट कर दिया। और एक साथ देखिए आप, नंबर 1 गेट नंबर पे तो एंट्रेंस 1 नंबर से आप पूछेंगे। फिर इसके बाद जो आप देख रहे हैं दोनों के बीच में स्टेयर बनी हुई है, या फिर बीच में जो आप क्रॉस का जो जगह देख रहे हैं ये है लिफ्ट की जगह, और सामने स्टेयर है। और स्टेयर के बाद देखिए आप तो 2 नंबर पे आपका जो भी आपने कमरा बना दिया वो कमरा है। फिर उसके बाद यहाँ से आप अंदर जाएंगे तो आपको बहुत पास बेडरूम किचन डोर वोर ये सब आपको दिख जाएगा। तो आपको यही डिफाइन करना है कैसे बना। तो देखिए 1 नंबर पे एंट्रेंस है, 2 नंबर पे लिविंग रूम है, 3 नंबर पे बेडरूम है, 4 नंबर पे किचन है और 5 नंबर पे स्टोर है, ठीक है। तो अब 1 नंबर पे एंट्रेंस है, 2 नंबर से अपन जब पूछे तो लिविंग रूम बना। भाई लिविंग रूम से अंदर गए तो भाई पहले अपन जब गए तो सीधे तो लॉबी वगैरह है, फिर बीच में वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं। फिर 3 नंबर पे आए तो बेडरूम है, बेडरूम के बाद 4 पे आए तो किचन, 5 पे आए तो स्टोर, ठीक है। इसके बाद जस्ट आए तो ये पीछे आप जो देख रहे हैं फिर तो ये वैसे ही मकान बने। तो अब आप ये देखिए बच्चों की यहाँ पे अब एक साथ एक ही जगह पे 4 मकान बने हुए हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद पीछे देखिए तो फिर से आपको दिख जाएगा 1 2 3 4 5, ऐसे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 एक साथ एक ही एरिया। मतलब यहाँ पे हमने उसका हॉरिजॉन्टल फ्लैट भी टच कर दिया, यहाँ पे हमने उसकी वर्टिकल हाइट भी टच कर दी, और आगे पीछे की दीवार भी हमने जोड़ दी। तो आप इसे ध्यान से देखें तो अच्छा देखो, आने वाले समय पे आपको किसी भी जगह पे बनाने के लिए कुछ भी बनाने के लिए भेजा जा सकता है, तो इसीलिए ये बनाना और बताना बहुत ज़रूरी था। तो सबसे पहले हमने दो मकान देखे जो ग्राउंड पे बने थे अलग अलग, जिसमें बीच का गार्डन कॉमन था। दूसरे बार नंबर पे हमने वॉल वाला पोर्शन देखा जहाँ पे सेंटर की वॉल कॉमन थी। तीसरे वाले नंबर पे हमने देखा कि भाई बीच की वॉल कॉमन थी पूरी, मतलब कि जिसमें स्पेस कॉमन था लेकिन थोड़ा सा जगह हल्का फुल्का आगे पीछे चेंज था। अगले नंबर पे हमने बात करी कि भाई उसमें एक साथ फ्लैट बनाए गए हैं और एक के ऊपर एक फ्लैट बनाए, तो भाई फ्लोर को कॉमन कर दिया गया था। और अब जो आप देख रहे हैं कि एक साथ 4 मकान गए जहाँ पे उसका फ्लोर, जहाँ पे उसकी वॉल और जहाँ पे उसका लाइट बात वगैरह सब टच में है। तो ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है आपके सामने बनी हुई है, आप चाहें तो आप किसी भी कितने भी मल्टी बनाएं, आपको एक ही प्लान रखना है, उससे मकान का लोड बराबर सेफ होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि भाई ये यदि मल्टी पे मकान बना रहे हैं तो प्लान कोशिश करिए कि सेम रहे जब बहुत ऊपर पे जा रहे हैं और अलग अलग लोग रहेंगे। लेकिन जब आप इसको सिंगल लाइन पे बात करेंगे, जब 1 स्टोरी 2 स्टोरी 3 स्टोरी बनाते हैं किसी सिंगल मालिक के लिए, कोई बड़ा आदमी है, तो वो उसका एक अलग अलग कैटेगराइजेशन है, मैं अपन इसके बाद में बात करेंगे। तो बच्चों ये जो मैंने आपको आज बताया कंबाइंड बिल्डिंग का, तो अब देखिए नॉर्मल हमने 1 BHK 2 BHK 3 BHK के प्लान पढ़ चुके थे, कैसे प्लान एलिवेशन सेक्शन बनाते हैं, हमने ये पढ़ लिया, मैंने आपको एक हाथ से प्लान बना के बता दिया। आज मैंने कंबाइंड का बनाया, तो एक बार कोशिश करिए कि अपने मन पे एक एनालिसिस बनाइए कि भाई कैसे मकान को बनाना है और कंबाइंड प्लॉट को कैसे बनाते हैं। तो हमने उसको बारे में मैंने आपको बताया, इसको देखने के बाद थोड़ा सा कोशिश करिए कैसे बनाते हैं, कोशिश करिए, फिर हम इसके बाद आगे देखते हैं जो भी डाउट्स होंगे। थैंक यू बच्चों।